भाई कितनी बार फोन काटोगे, सारी ऑडियो मेरे पास टेप हो रही है, एक एक ऑडियो तुम्हारी अपलोड होगी, तो फटाफट अगर मेरे भाई अपनी और अपने इमाम की इज्जत बचाना है तो बता दीजिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हालत ख्वाब में 100 बार अल्लाह को देखा। इसकी सनद क्या है? सनद जवाब दे, हमें सनद बताओ। सनद तुम्हें बहुत शौक है ना भाई रावी पूछने का, सनद पूछने का। अब तुमसे तुम्हारे एक एक मसाइल की सनद मांगी जाएगी, एक एक मसाइल की। अबे जाहिल आदमी, तू मुकल्लिद है, पहले अपने आप को मुकल्लिद तो साबित कर अपने आप को, तब तेरे से बात होगी। जवाब नहीं देगा मेरे सवाल का, आपको पहले मुकल्लिद साबित कर। तुम्हें बहुत शौक है ना सनद पूछने का, साले तुमको अपने मजहब की तो सनद का पता नहीं है, हैं? तुम्हारे वहाँ सारी बातें बेसनद उतरी हुई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की खुद की लिखी हुई कोई किताब मौजूद नहीं है और बताता है कि हम हनफी हैं। झूठा कज़्ज़ाब आदमी नबी की सही हदीस को बोल देता है कि इसका रावी पता हो। अस्तगफिरुल्लाह, नबी की हदीस को इल्जाम लगाता है। महमूद किया है, बात नहीं है इनकी बात करने की। तेरे ऐसे झोला छाप आलिमों की मैं ऐसे पिटाई करता रहूंगा। किया है। मेरा दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत और तेरे जैसे जाहिलों से इस दीन की हिफाजत। जवाब दे, मैं अपने कुरान हदीस का दिफा इंशाअल्लाह करूंगा तेरे ऐसे जाहिलों को नंगा करके। पेश कर, हदीस पेश कर। में से बाहर आया तो पूछ रहे हदीस पेश कर। अरे चल तुम्हारे बाप दादा ने कभी कोई हदीस मेरे भाई खोल के पढ़ी थी? खाकी चूजा नजायत, तुम्हारे बाप दादा ने कभी कोई हदीस पढ़ी थी जो तुम मुझसे करो हदीस पढ़ो? साले बहारे शरीयत पढ़ने वाले जाहिल अंधे मुकल्लिदो, आला हजरत का सड़ा हुआ तर्जुमा पढ़ने वाले कंजुल ईमान के अंधे मुकल्लिदो, तुम मुझसे हदीस पूछ रहे हो? हम तो मुकम्मल हदीस पूछोगे? तुम्हारी इतनी औकात? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ऊपर झूठ बोलने वाले कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 100 बार अल्लाह को देखा ख्वाब में। अबे सनद बयान करना है इसकी। मेरी बात मौजू पे मेरा तो ईमान है ना, बिदअत के मौजू पर जवाब तेरा तो ईमान। हाँ तो ये बिदअत है। नहीं तो पहले इसका जवाब दे, पहले सवाल का जवाब ना की तारीफ कर। दीन में नई बातें मंसूब कर देना दीन के नाम पे, यही बिदअत है। नबी शरीफ से जो तुम्हें हदीस पढ़ रहा था पढ़ चल। अरे मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं समझ गया मुकल्लिद के सामने हदीस पढ़ना हदीस की तौहीन करवाना है। कि जो दीन में नई बात होती है, जो मुकल्लिद है उसको भाई अल्लाह के नबी की बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उसके दिल में, तो हदीस का मजाक बनाता है। तेरी इतनी औकात हो गई जाहिल मुतलक, तो हदीस का मजाक बनाएगा? चल क्या तारीफ। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो। अब इस तारीफ को गलत साबित कर। कहाँ लिखा है ये? कहीं भी लिखा हो तो इसको साबित कर गलत। ऐसे कैसे मान लूंगा तेरी बात में? तू मत मान, तू कोई हुज्जत नहीं है भाई। तुम कुरान को मानते हो ना अल्लाह के नबी को मानते हो, ना सहाबा को मानते हो, तो मेरी बात कहाँ से मान लोगे? तो वो तो मैं जानता हूँ नहीं मानोगे। दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो उस काम को बिदअत कहते हैं। अब इसको साबित कर तो गलत है। कौन सी हदीस है ये? ये अल्लाह के नबी का मेरे पे खुतबा था, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, यानी कि सबसे बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह की भाई किताब की बात है। सबसे बेहतरीन तरीका है जो वो अल्लाह के नबी का तरीका है। सबसे जो बदतरीन काम है वो दीन में नई चीजों का इजाद करना है, और हर नई चीज जो इजाद होती है वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और कुल्लू बिदअतिन ज़लाला के तहत तमाम बिदअतें गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। ले तेरा मुंह काला हो गया, मैंने हदीस से तारीफ बता दी तेरे को बिदअत की। अब चल पहले मातम कर बेवा औरतों की तरह। पहले तू मातम करेगा जैसे तेरे मूसा सुहाग ने मातम किया था ना कि उसने चूड़ियां तोड़ दी थी, वैसे मातम कर। जब तक तू मातम नहीं करेगा तब तक तेरे समझ में नहीं आएगी ना। मातम की आदत हो गई तुम लोगों को। अल्लाह की बीवी होने का दावा किया था, सुहागन अपने आप को बोल रही थी, तेरे आला हज़रत ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया था ना, तो तू जल्दी से बता फटाफट। अल्लाह के नबी ने क्या उर्दू में फरमाया था? नबी की देखो, अल्लाह के नबी का नाम भी अपनी मेरे भाई जबान पे ना लेना, गलती से नहीं अल्लाह ने उर्दू में फरमाया था। जबान के ऊपर लकवा पड़ जाए, अटैक पड़ जाए, तू जाहिल आदमी मेरे नबी का नाम अपनी इस गंदी मक्कार वाली मेरे भाई जुबान से ले रहा है। मेरे नबी इतने पाक साफ और तू इतनी गंदी जबान से उनका नाम ले रहा है। झूठे कज़्ज़ाब मक्कार इंसान, तेरी अगर मेरे भाई जुबान पे अगर अल्लाह के नबी का नाम आ गया तो समझ लेना नबी का नाम ना लेना अपनी इस भाई वो नापाक जबान से।
اردو میں کہ عربی میں اللہ کس میں فرمایا تھا؟ بتا کون سی زبان میں فرمایا تھا؟ بھائی تیرے وہاں تو فارسی میں اذان ہوتی، چل بتا فارسی میں اذان دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ادھر بھاگا دیکھو جب اس کی دم پہ پیر مارتے ہیں یہ بیچارہ پریشان کیوں نہیں لگتا ہے میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے میٹھا میٹھا کب کڑوا کڑوا تو یہ جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ دین اسلام خالی عربوں کے لیے نہیں آیا تھا، ساری انسانیت کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول کا فرمان اردو، چائنا، بنگلہ، انگلش، مراٹھی جو زبان ہے اس میں الحمدللہ دین موجود ہے، لیکن یہ جاہل لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ہماری پول بھائی کھلنے والی ہے تو عربی، چائنا، بنگلہ اس کو گھسوڑ دیتے ہیں۔ گھڑی کا عربی ترجمہ نہیں آتی تو کیوں میرے سے بات کرتا ہے بھائی عربی میں؟ گھڑی کا یہ ترجمہ نہیں پتا کہ جو یہ کنڈا ہے، کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو نے آج تک نہیں بتایا۔ 11ویں شریف جو مناتے ہو 11ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ آج تک تو نہیں بتا پایا، اور تم مجھ سے کہتے ہیں عربی پڑھ۔ جب تیرے کو خود کو عربی نہیں آتی، تیرا خود کا عمل بھائی عربی پہ نہیں ہے تو تو کہاں سے بتائے گا؟ یہ 16 سید کے روزے کو بھائی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 30واں ہے، 40واں ہے، چھٹی ہے، چلا ہے بھائی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چل بتا نا، عربی میں بات کرے گا تو؟ حدیث پڑھ۔ تیرے امام نے 100 بار اللہ کو دیکھا، تیرے کو ایک بار بھی نہیں بتایا، اسی لیے تو پاگل ہو گیا۔ اللہ نے دنیا میں دیکھ لیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں کہتا ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور یہ جاہل کہتا ہے کہ میرے مبو